अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करते हैं अगेन आपको हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग में। माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान और मैं एक लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर हूँ। और पिछले 11 साल से मैं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के साथ अटैच हूँ। उसके साथ साथ मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ और वेलनेस कोच हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है हेल्थ को लेके, हम उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरह से हम डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है वो बीमारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन जो है ना वो होने वाला है आप सब लोगों के लिए। तो बच्चों के साथ आप जुड़े रहिएगा और इसको प्रॉपरली आप अगर नोट करें तो इट्स वेरी गुड। अगर आप इसको अडॉप्ट करें तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। और इसमें आपको मेरी जो हेल्प चाहिए होगी इंशाल्लाह मैं भी इसमें उसके लिए हाजिर हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह जी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने किन किन चीज़ों की एहतियात करनी है। तो आज हम सबसे पहले हेल्थ की जो है वो डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, हेल्थ की इम्पोर्टेंस को जानेंगे। और फिर WHO के स्टेटिस्टिक्स पे थोड़ी नज़र डालेंगे। फिर हम फैक्टर जिनकी वजह से हम डिजीज हो रहे हैं उस पर बात करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं जी। आज का जो हमारा पहला सेगमेंट है वो है जी कि हेल्थ क्या है, हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम उसकी तरफ आने लगे हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ को यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ बताया गया कि जैसे कि ये आपको नजर आ रहे हैं जीरो। अब जीरो की कोई आम लाइफ में कोई वैल्यू नहीं होती है। ये इसकी कोई वैल्यू नहीं, जीरो जीरो ही होता है। लेकिन जीरो के साथ अगर हम एक लगाएं, राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, तो इस एक की वैल्यू फिर भी है। ये एक है, इसकी वैल्यू है, लेकिन जीरो की वैल्यू नहीं है। और सोचे अगर यही एक जो है ये उठा के हम लेफ्ट साइड पे लगा दें, तो इसका मतलब है जीरो की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। अब जीरो ने एक की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है, सिर्फ जगह चेंज करने से। अब ये एग्जाम्पल क्या है, जीरो क्या है? जीरो हमारी लाइफ में वो हमारे गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, ड्रीम्स हैं, हमारा वो लाइफ स्टाइल है जिसको अचीव करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो दौड़ करते हैं। हम अच्छा घर बनाना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं, अच्छी फैमिली चाहते हैं, खूबसूरत बीवी, अच्छे बच्चे, बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया की सैर की जाए। तो ये सामने हमारे गोल्स और टारगेट्स होते हैं जिनको अचीव करने के चक्कर में हम पूरी रात, दिन रात हम 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हैं और पूरी जिंदगी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम एक चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं कि इन सारी चीजों को हासिल करने के चक्कर में जो हम इतने घंटे काम करते हैं और जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो डिस्टर्ब किस चीज को कर रहा है, वो हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये जो एक है इस पूरे फिगर में, 1 लाख में जो एक है ये आपकी हेल्थ है, ये आप हैं। आप सोचिए जरा, अगर आप ही ना हो, आपकी हेल्थ ही ना हो, आपकी हेल्थ कंप्रोमाइज कर जाए, तो आप ना अच्छा घर एंजॉय कर सकते हैं, ना आपको गाड़ी अच्छी लगेगी, ना आपको फैमिली अच्छी लगेगी, ना आपको बैंक बैलेंस अच्छा लगेगा, ना आपको दुनिया की सैर अच्छी लगेगी। यानी आप डॉक्टर ने सारा कुछ बंद कर दिया। तो आप हेल्थ के साथ आप सारी चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए हेल्थ हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हेल्थ में दो इंडस्ट्रीज हैं, आज आपने चूज करना है कि आपने किस इंडस्ट्री को चूज करना है, आप किसका पार्ट बनना चाहते हैं। हेल्थ में दो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारी हेल्थ पे काम कर रही है, एक है जी इलनेस इंडस्ट्री और दूसरी है वेलनेस इंडस्ट्री। इलनेस इंडस्ट्री से सब लोग फेमिलियर हैं, जैसे कि सब जानते हैं कि हम लोग बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जितने लोग भी बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं वो इलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनती है। जैसे डॉक्टर जो है वो इलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा है, फार्मास्यूटिकल्स इलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा है, मेडिसिन इलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा है, इसी तरह हॉस्पिटल्स, इसी तरह लेबोरेटरीज, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इलनेस इंडस्ट्री। और सेकंड इंडस्ट्री जो है वो वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री आपको बीमार होने से भी बचाएगी, प्रिवेंट भी करेगी, और अगर डिजीज हो गए हैं तो आपका लाइफस्टाइल मैनेज करके, मॉडिफाई करके आपको रिवर्स भी करेगी। या मैं बताता चलूं, वेलनेस के 4 पिलर हैं। पहला पिलर है जी, वेलनेस में अगर आप आना चाहते हैं तो वेलनेस का पहला पिलर है गुड इमोशंस, आप अच्छे जज्बात आपके होने चाहिए। उसके बाद वेलनेस का दूसरा पिलर है बैलेंस डाइट, क्लीन एंड बैलेंस डाइट। और तीसरा पिलर है प्रॉपर एक्सरसाइज। और चौथा पिलर है एडिक्वेट रेस्ट, यानी नींद को प्रॉपर लेना। ये 4 पिलर है और मेरी एक रिसर्च है पांचवी कि वो पांचवा पिलर है गुड हाइजीन हैबिट्स। तो ये वेलनेस में चीजें आती हैं, फूड सप्लीमेंट्स वेलनेस में आते हैं, जिम वेलनेस में आते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट वेलनेस में आती हैं, ठीक है। इसी तरह हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेलनेस में आती हैं, इको फ्रेंडली हाउस होल्ड प्रोडक्ट वेलनेस में आती हैं। तो वेलनेस में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अगर हम वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनेंगे तो हम लोग इलनेस में नहीं जाएंगे, हमें डॉक्टर विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मजीद आगे बढ़ते हैं। WHO के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 5% लोग जो है ना वो सेहतमंद रह चुके हैं इस वक्त।
अब सेहतमंद कौन होता है? जो ज़हनी, जिस्मानी, मुआशी और मुआशरती तौर पर सेहतमंद होता है, वो सेहतमंद होता है। तो 5% लोग सिर्फ दुनिया में हेल्दी रह गए हैं, 20% लोग दुनिया में अनहेल्दी हैं, जो हॉस्पिटलाइज़ हैं, जो मेडिसिन पे चल रहे हैं। और 75% लोग सब हेल्दी हैं। अब सब हेल्दी एक बहुत बड़ी मार्केट है। 75% हम सब लोग सब हेल्दी बेसिकली। अब सब हेल्दी कौन होते हैं? जो जल्दी थक जाते हैं, नजर कमजोर होना शुरू हो गई है, बाल गिरना शुरू हो गए हैं, सेक्सुअल ड्राइव कम हो गई है, बहुत ज्यादा हम डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, बीपी हाई रहता है, ठीक है, मसल्स के प्रॉब्लम है, और इसी तरह जो है मोटापा हो गया है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें बताती हैं कि हम सब हेल्दी हो चुके हैं, और हम सब लोगों में इस तरह की अलामत पाई जाती हैं। तो अब देखें, डॉक्टर्स की जो मार्केट है, फार्मास्यूटिकल्स की, वो 20% है, लेकिन वेलनेस की मार्केट 100% मार्केट है। अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 100% मार्केट है। लेकिन हमें चूंकि पता नहीं होता, हमने हेल्दी और सब हेल्दी पे वर्क किस तरह करना है, हमारे पास ऐसी स्किल्स नहीं होती हैं। तो हम ये बताएंगे आपको कि कैसे आप हेल्दी, सब हेल्दी और अनहेल्दी पे वर्क कर सकते हैं, या अगर आप सब हेल्दी हैं तो आप हेल्दी किस तरह हो सकते हैं, अगर आप अनहेल्दी हैं तो आप सब हेल्दी में और फिर हेल्दी में किस तरह आ सकते हैं। ये आज की प्रेजेंटेशन आपको गाइड करेगी। तो आज आगे बढ़ते हैं जी। मेन 4 फैक्टर्स जो हमें डिजीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। पहला फैक्टर है पोल्यूशन, दूसरा फैक्टर है स्ट्रेस, तीसरा फैक्टर है जंक फूड, और चौथा फैक्टर है हेरिडिटी ट्रेट्स। ये चार जो है ना ये 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम पोल्यूशन की बात करते हैं। तो एयर पोल्यूशन सबसे पहले, यहाँ 3 किस्म के पोल्यूशन बताए गए हैं। हम पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन। हमारी हवा आलूदा है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें गर्दो गुबार, पार्टिकल मैटर्स, ओजोन गैस, सोडियम डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसी चीजें जो हवा में मिक्स होकर हमारी बॉडी में चले जाती हैं। नर्व डैमेज हो रहा है, और फिर लेड प्रोड्यूस हो रहा है सड़कों पे, उसकी वो भी हमारी हवा में शामिल होकर हमारी सांस के जरिए हमारी बॉडी में जा रहा है। अब एयर पोल्यूशन इफेक्ट कर रही है, हमारी हेडेक, फटीग कर रही है हमें। आज लोग जो है वो जिस्मानी तौर पर आपको तंदुरुस्त नजर आते हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर थके हुए होते हैं। फिर रेस्पिरेटरी इलनेस बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों को एस्थमा हो रहा है, डस्ट एलर्जीज बहुत ज्यादा हो रही है, कार्डियोवैस्कुलर इलनेस बहुत ज्यादा हो रही है, सोडियम डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पेरोक्साइड की वजह से जो गाड़ियों का, फैक्ट्रियों का, मिलों का धुआं हवा में शामिल होकर हमारी बॉडी में जाता है, वो ऑक्सीडाइज करता है हमारे खून को, जिससे कहता है खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, हमें कार्डियोवैस्कुलर इलनेस होती है। फिर उसके बाद कैंसर इसको होता जा रहा है, नोजिया और स्किन इरिटेशन। ये सारे प्रॉब्लम हमें हो रहे हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। आगे है वाटर पोल्यूशन। तो WHO के मुताबिक पाकिस्तान का 83% पानी पोल्यूटेड हो चुका है, जिसमें बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, केमिकल्स, बहुत सारी चीजें, और आर्सेनिक की मिकदार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से हेडेक, फटीग, और इसकी वजह से गैस्ट्रोइंट्राइटिस, मेदे और आंतों का प्रॉब्लम, हमारा गट सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। आज हर घर में गट सिस्टम के प्रॉब्लम नहीं, यानी मेदे के मसाइल हर घर में मौजूद हैं। मेदे का अल्सर है, आंतों में स्वेलिंग है, खाना हजम नहीं होता है, खुराक की नाली में जलन होती है, इस तरह के बहुत सारी और चीजें, और लीवर फेलियर बहुत ज्यादा हो रहा है, किडनी फेलियर बहुत ज्यादा हो रहा है पानी की वजह से। फिर आती है तीसरी पोल्यूशन, सॉइल कंटेमिनेशन। हमारे जो किसान भाई है, उसने मॉडर्न फार्मिंग के जरिए और आला पैदावार के लिए इतने पेस्टिसाइड यूज कर दिए हमारी जमीन में कि हमारी जमीन आलूदा हो चुकी है। आज हमारी जमीन में न्यूट्रिशन कम है, और जो है कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा है, और हमारे पास जितनी भी फूड आ रही है वो कंटेमिनेटेड फूड आ रही है। मजीद आगे बढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन भी हम आपको बताएंगे क्या है। आगे चलते हैं जी। सेकंड जो फैक्टर है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से 16 बीमारियां ला रही हैं, जेरी जेनी सलाहियत कम हो रही हैं, एक्नीज का प्रॉब्लम, थायराइड्स का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, वदूदी निज़ाम का खराब होना, स्किन प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, और फिर तौलीदी निज़ाम का खराब हो जाना, हड्डियों के मसाइल, इम्यून सिस्टम के प्रॉब्लम्स, इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता जाता है, मसल्स के प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल, नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम, मसल्स के प्रॉब्लम, और डिप्रेशन इश्यूज। ये 16 बीमारियां लग रही हैं जो है स्ट्रेस की वजह से। और स्ट्रेस आ रहा है नेगेटिव थॉट्स की वजह से, और नेगेटिव थॉट्स आ रही है हमारी नेगेटिव कम्युनिटी, नेगेटिव मीडिया, नेगेटिव सोशल मीडिया, नेगेटिव दिल्ली में हमारी जो है वो न्यूज़ हैं, सब नेगेटिव इन्वायरमेंट की वजह से हमें स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो हमें खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को फ्रेंड्स बनाना चाहिए जो लोग जो है वो स्ट्रेस में ही नहीं रहते, जो हैप्पी रहते हैं, जो अच्छा अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। तो बी हैप्पी। आगे चलते हैं जी। तीसरा जो है वो है जी फूड। फूड की वजह से हम बहुत ज्यादा डिजीज हो रहे हैं। तो कौन सी फूड ऐसी है जो हमें बीमार कर रही है? तो उसमें सबसे पहले जंक फूड हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। जंक फूड से हमारी बॉडी में कार्ब्स जाते हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन जाती है, हमारी बॉडी में फैट जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते। मैक्रो और माइक्रो को अगर हम बैलेंस कर लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो जंक फूड की वजह से हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में क्रिएट होता है, हमारे स्टमक में से होते हैं एच पाइलोरी, जो कि स्टमक
प्रॉब्लम स्टमक अल्सर, स्टमक कैंसर और उसके साथ साथ हार्ट के इश्यूज भी करता है। फिर उसके बाद डिप्लेटेड सॉइल, जमीनी तब्दीलियां, मॉडिफिकेशन और पेस्टिसाइड की वजह से हमारी जो फूड है उसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो न्यूट्रिशन कम होता जा रहा है। लॉन्ग ट्रांजिट टाइम, लंबे अरसे तक चीजों को स्टोर किया जाता है, उसकी वजह से भी न्यूट्रिशन कम होता जा रहा है। फिर हम घरों में खाना ज्यादा पकाते हैं, ओवर कुक करते हैं। ओवर कुक करने से भी 20% न्यूट्रिएंट हमारे फूड में जो है ना वो लेस हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, और 20% न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं फ्रीज करने से। आजकल खवातीन जो ज्यादा खाना पका लेती हैं 2 दिन का इकट्ठा, फिर फ्रिज में रख लेती हैं, और फिर वो फ्रीज करने से 20% न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं। 20% न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं माइक्रोवेव ओवन में गर्म करने से, और 20% न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं बार बार चीजों को गर्म करने से। आप जरा सोचें कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन तो जा ही नहीं रहा, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जा ही नहीं रहे ना, फिर हम उसके बाद रेगुलर मील ही लेते हैं। बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं सुबह का, या हम लोग सुबह नाश्ता नहीं करते, दोपहर का खाना नहीं खाते, या शाम का खाना नहीं खाते, जिससे क्या होता है कि हमारा जो मील है वो कम हो जाता है, न्यूट्रिशन पहले कम होता है बॉडी में, हम माले रश हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज कर जाता है और हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। इसका बेस्ट सोल्यूशन डाइटरी बैलेंस्ड ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स है। अगर आप आज अपनी डाइट के साथ जो है वो सप्लीमेंट्स को ऐड नहीं करेंगे तो आप कभी भी न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारी डाइट जो है वो हाईली कंटेमिनेटेड और लेस न्यूट्रिएंट है। तो बहुत सारे लोग इंसिस्ट करते हैं जी कि डाइटिंग वो जो है हम अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी खुराक खा लेंगे, हम डाइट के जरिए न्यूट्रिएंट्स पूरे कर लेंगे। तो हम कभी भी डाइट के जरिए न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी डाइट हाईली कंटेमिनेटेड है। हमारी सब्जियां, फल, गंदम, दालें, चावल, कितनी उसमें खादें, स्प्रे, केमिकल यूज किए जा रहे हैं, मुर्गी को टीके लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, पीसीओएस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है खवातीन में, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, गायनी के इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। फिर जो है हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से और बहुत सारे इश्यूज हमारी बॉडी में होते जा रहे हैं। तो ये हमें बहुत सारे चैलेंज है ना वो हमारी बॉडी में होते जा रहे हैं फूड की वजह से। मजीद आगे बढ़ते हैं जी, हेरिडिटी ट्रेट्स की बात करेंगे हम। हेरिडिटी ट्रेट्स, हेयर टाइप, स्किन कलर, एयर शेप, फेस शेप, ब्लड टाइप, जैसे ये डीएनए के जरिए हमारी बॉडी में जो है वो मुंतकिल होती हैं चीजें, और हम फैमिली भी पे चले जाती हैं चीजें। इसी तरह डिजीजेस भी जो है वो डीएनए के जरिए हमारी बॉडी में मुंतकिल होती है। अगर हम अपने सेल पे वर्क करें, सेल को रिजुवनेट करें, अगर हम अपने डीएनए पे वर्क करें, तो हम जो हेरिडिटी ट्रेट्स हैं या हेरिडिटी डिजीजेज हैं, जो बीमारियां हैं खानदानी वरासती बीमारियां, उनसे भी बच सकते हैं। तो मजीद आगे बढ़ते हैं। अब इन फैक्टर्स से की वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अगर हम उनकी केयर नहीं करते तो फिर हमें जो बड़ी बीमारियां लगती हैं उनमें सबसे पहले सर फहरिस्त है जी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। पाकिस्तान में 2,40,720 लोग हर साल मर रहे हैं, किस वजह से? हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो रही है। और हार्ट अटैक क्या होता है जी? यहाँ आपको दो आर्टरी नजर आ रही है, एक नॉर्मल आर्टरी, एक नैरोइंग आर्टरी है। और ये क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फैट भी होता है। फैट अकोमोलेट होता है और कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी खून की नाली में प्लेक बनना शुरू हो जाता है। आपको येलो कलर की एक तय नजर आ रही है। ये प्लेक जो है ये 5 साल, 10 साल, 15 साल में बनता है और फिर हार्ट अटैक होता है। लोग समझते हैं कि अचानक हार्ट अटैक होता है। अचानक कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता, ये हमारी बॉडी में बन रहा होता है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल, फूड स्टाइल बहुत खराब होता है। क्योंकि हम फैट बहुत ज्यादा लेते हैं, हम कोलेस्ट्रोल वाली चीजें बहुत ज्यादा लेते हैं, कार्ब्स बहुत ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो हमारी खून में ऑक्सीडेशन होने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेक बन जाता है, और हमारी जो आर्टरीज है वो नैरो हो जाती है, जिससे हमें हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाता है, और फिर अगली स्टेज जो है वो हमें हार्ट अटैक हो जाता है। अगर यही प्लेक जो है वो हमारी ब्रेन आर्टरीज में बन जाए, तो फिर क्या होता है, हमें फालज या हमें जो है ब्रेन हैमरेज होने के खतरात होते हैं। इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है जी? इसका बेस्ट सोल्यूशन भी हमारे पास ऐसे फूड सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, जिनको यूज करके तो हम इस प्लेक को रिमूव कर सकते हैं, और हम जो है हार्ट की बीमारियों से और ब्रेन की बीमारी से बच सकते हैं। हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ी बीमारी, साइलेंट किलर है हमारे मुल्क में, लोगों को पता भी नहीं होता बहुत सारे लोगों को कि उनका बीपी हाई होता है कि लो होता है। हम बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि आपको बीपी का प्रॉब्लम है, कहते हैं जी नहीं हमें तो पता नहीं, कभी चेक नहीं करवाया। तो उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हाइपरटेंशन के, हाइपो या हाइपरटेंशन। वो भी क्यों होता है? वो जो प्लेक बन जाता है नैरोइंग आर्टरी की वजह से। इसका बेस्ट सोल्यूशन भी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स सप्लीमेंट्स है, जिनको यूज करके आप इसको रिमूव करके तो आप आर्टरीज को नॉर्मल कर सकते हैं। फिर ये जो डायबिटीज, पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 आ चुका है, यहाँ नंबर 3 लिखा हुआ है, चले थर्ड नंबर पे आ चुका है, लेकिन अभी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक नंबर 1 आ चुका है। और शुगर के सिम्टम्स क्या है जी?
प्यास का बहुत ज्यादा लगना, भूख का बढ़ जाना, वजन गिर जाना, और फिर एग्जॉस्ट हो जाना, बहुत जल्दी थक जाना, और फिर नजर कमजोर हो जाना, और फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, रात को बार बार पेशाब आना। अगर इन सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम आपकी बॉडी में पाए जा रहे हैं, फिर आपको फिक्रमंद होना चाहिए कि आप हाइपरटेंसिव हो चुके हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो प्री डायबिटिक भी हैं। तो बहुत स्पीड से ये बीमारी बढ़ती जा रही है, और ये डैमेज कर रही है डायबिटीज, डैमेज कर रही है नजर को, डायबिटीज डैमेज कर रही है हार्ट को, डायबिटीज डैमेज कर रही है हमारी किडनीज को, डायबिटीज हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देती है। तो डायबिटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू लाइफस्टाइल। डायबिटीज को हम बल्कि रिवर्स कर सकते हैं थ्रू लाइफस्टाइल, थ्रू सप्लीमेंट्स, थ्रू एक्सरसाइज और गुड इमोशंस। हम अगर वेलनेस को अडॉप्ट करेंगे तो हम इन बीमारी से बच सकते हैं। और अगर वेलनेस को आज अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपको ये सारी बीमारियां लग सकती हैं, चूंकि हमारा लाइफस्टाइल आप देख ही चुके हैं। तो पाकिस्तान दुनिया में 154 नंबर पे आ चुका है हेल्थ में, 195 में से 154 नंबर पे। हम हेल्थ में बहुत पीछे हैं। उसकी वजह ड्यू टू ओल्ड एंड आउटडेटेड वेज, पुराने जो टेक्निक्स और जो तरीकेकार हैं वो यूज किए जा रहे हैं, टिप्स और ट्रिक्स लगाए जा रहे हैं जो ना वो बीमारियों को ठीक करने के लिए, जिसकी वजह से आज हम 154 नंबर पे आ चुके हैं। तो फिर इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? इसका बेस्ट सोल्यूशन है जो TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन। 5,000 साल पुराना तरीका इलाज, प्रूवन मेथड्स। TCM आपको ट्रीट करेगी वाइटल एनर्जी के जरिए, मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल देगी आपको, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी, माइक्रो एंड मैक्रो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी, आपको पंक्चरिंग ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, हर्बल मेडिसिन आपको देगी, डाइटरी थेरेपी आपको देगी, साइंटिफिक बॉडी मूवमेंट आपकी करवाएगी, फूड रेमेडीज के जरिए और वाइटल एनर्जी के जरिए आपकी बॉडी को प्रिवेंट करेगी और आपकी डिजीज को रिवर्स करेगी। तो वेलनेस कॉन्सेप्ट, हमारा हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है जी? 3 स्टेप्स हैं: क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ये हमारा हेल्थ कॉन्सेप्ट है। पहला काम क्या करना है कि वो जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जा रहे हैं, हवा के जरिए, पानी के जरिए, खुराक के जरिए, मेडिसिन के जरिए, जो केमिकल जा रहे हैं, जो बैक्टीरिया वायरस जा रहे हैं, फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, केमिकल्स जा रहे हैं, हैवी मेटल जा रहे हैं, फैट्स अकोमोडेट हो रहे हैं, उसको हम क्लीन करें हमारी बॉडी के अंदर से। जिसके लिए मैंने बताया हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और फिर हमारे पास ऐसी मशीनें मौजूद है जिसके जरिए आप अपनी सब्जियों को, फलों को, दालों को, चावलों को, गोश्त को स्टरलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें से निकाल सकते हैं। और फिर दूसरा स्टेप होता है रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग में हमने अपनी बॉडी के ऑर्गन और सिस्टम्स को बैलेंस करना होता है ताकि वो सेनर्जेटिकली परफॉर्म कर सके। उसके लिए हमारे पास मल्टी वाइटामिन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जिसमें 2 हमारे पास मल्टी वाइटामिन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। फिर रिप्लेनिशिंग है कि हमारी बॉडी में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना है, स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे करना, जिसमें हमारे पास दुनिया के बेस्ट सप्लीमेंट्स मौजूद हैं रिप्लेनिशिंग करने के लिए। अगर आप ये तीनों स्टेप अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग, तो आपकी बॉडी नतीजे में बैलेंस हो जाती है और आप प्रिवेंट हो जाते हैं, आपको डिजीज नहीं लगती। तो आए आगे बढ़ते हैं, हम क्लिनजिंग सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। हमारी 4 प्रोडक्ट हैं जो बॉडी की इंटरनल क्लिनजिंग करती हैं। जैसे चिटोसान है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, लिपिड्स को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, कैंसर सेल नहीं बॉडी में बनने देता, और स्टमक अल्सर और स्टमक के लिए, गट सिस्टम के लिए बहुत जबरदस्त है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, हार्ट डिजीज से प्रिवेंट करता है, जिनको बाईपास और जो है वो स्टंट रिकमेंडेड है उसको रिवर्स कर सकते हैं हम लोग इसके जरिए। और जिनका हो चुका है वो भी अगर इसको यूज करेंगे तो उनको अगेन दोबारा जो है हार्ट के इश्यूज नहीं होंगे। और फिर बहुत, और फिर आपको यंग रखेगा, बॉडी में कैंसर नहीं बनने देगा। और फिर है जी लिपिड मेटाबॉलिक टी। वेट को लेके बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं और फिर वेट लूज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ट्रिक्स और टिप्स यूज करते हैं, जिससे उनके हेल्थ और डिसऑर्डर होती है और वो वीक हो जाते हैं। तो लिपिड मेटाबॉलिक टी यूज करके आप हेल्दी वेट लूज कर सकते हैं। रिड्यूस वेट, क्लियरिंग हीट, आपकी बॉडी में गर्मी को खत्म करती है, और नजर के लिए बहुत अच्छा है, किडनी और लिवर के लिए बहुत जबरदस्त है ये टी। और फिर सेल रिजुवनेशन, आपकी बॉडी में नए सेल बनाती है, सेल्स को रिजुवनेट करती है और डैमेज सेल्स को रिपेयर करती है। हाइपरटेंशन के लिए बहुत जबरदस्त है। और जिनको डायबिटीज है तो ये डायबिटीज से प्रिवेंट भी करती है, और डायबिटीज जो है उसको रिवर्स भी करती है, और जो गैंग्रीन का प्रॉब्लम है उससे भी प्रिवेंट करती है। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी हाइपोक्सिया है, और जो है हार्ट और ब्रेन डिजीज से हमें बचाती है, लंग्स की क्लिनजिंग करती है, जिनको एस्थमा है उनके लिए बहुत जबरदस्त है। आगे चलते हैं जी रेगुलेटिंग सीरीज, जिसमें हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, स्पारुलिना मल्टी विटामिन। आजकल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी लोगों में बहुत ज्यादा है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, बच्चे, बड़े, बूढ़े, खवातीन, स्पेशली लैक्टेटिंग वुमेन, और जो प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वुमेन है उनको में आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो रही है। मेल में प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये रिच इन विटामिन, रिच इन प्रोटीन, रिच इन आयरन है।
और इसको WHO ने, यूनेस्को ने, FAO ने दुनिया की सुपर फूड करार दिया है। ये रेडिएशन से बचाती है, गुड फटीक, अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं उसके लिए बहुत जबरदस्त है। और जो फूड चूजी पीपल हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त है, जो बाहर के खाने खाते हैं और जंक फूड बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो इसको साथ यूज करें लाजमी, ताकि वो माल ना हो जाए। और ये बच्चों की ग्रोथ के लिए और सबकी ग्रोथ के लिए जबरदस्त है। लीवर के लिए बहुत जबरदस्त है। लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ कॉर्डिसेप्स है जी, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है, नेचुरल एंटीबायोटिक है। और सेक्सुअलिटी को इम्प्रूव करती है, इंपॉर्टेंस में बहुत जबरदस्त है, मर्दाना कमजोरी में। और रिस्पायरेटरी इलनेस, जिनको एस्थमा है, एस्थमा का बेस्ट सोल्यूशन है। और डस्ट एलर्जीज या किसी भी किस्म की एलर्जी है, आप बेधड़क होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नन ऑफ एनी साइड इफेक्ट, बहुत जबरदस्ती है। और गुड फॉर किडनी, किडनी के लिए बहुत जबरदस्त है। डेफिनेटली अगर किडनी को स्ट्रेंथन करेगी तो आप सेक्सुअली इंप्रूव करेंगे। इंप्रूव स्टेमिना, आपका स्टेमिना इंप्रूव करेगी। आगे चलते हैं जी, रिप्लेनिशिंग में हमारे पास कैल्शियम है, न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम है। हमारी कंपनी बेस्ट है कैल्शियम में, दुनिया में किसी कंपनी के पास ऐसा कैल्शियम नहीं है। ग्लोबली इससे अच्छा कैल्शियम दुनिया में कोई अब तक नहीं बन सका। हमारी कंपनी जो है वो कैल्शियम में पेटेंट है। तो इसमें ये कैल्शियम 2 फास्फोरस इसका फार्मूला होता है। ऑस्ट्रियो प्रोसेस में बहुत जबरदस्त है, कार्डियोवैस्कुलर में बहुत जबरदस्त है, हाइपरटेंशन में बहुत जबरदस्त है। और ये 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग, उनके लिए न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम। फिर मेटाबॉलिक कैल्शियम, जिनको कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम है, हाई ब्लड शुगर है, किडनी से प्रिवेंट करना चाहते हैं, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, ऑस्ट्रियो प्रोसेस है, या जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है, उनके लिए बहुत जबरदस्त कैल्शियम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जितने भी, उसको ये ठीक करता है। बच्चों के लिए जबरदस्त कैल्शियम है। बच्चों को लेके बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं। बच्चों के टीथ के प्रॉब्लम, बोन्स के प्रॉब्लम, आई सेट के प्रॉब्लम, बच्चों के इम्यूनिटी के प्रॉब्लम, बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा, दिमाग छोटा रह गया, हड्डियां कमजोर हैं, माँ को दूध नहीं आया, वो दूध नहीं पिला पाई बच्चों को। तो बच्चों के लिए 1 दिन से लेकर तो 18 साल की उम्र तक के बच्चे, और फिर 18 साल के बाद 100 साल तक भी इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन स्पेशली इसकी स्पेशलिटी बच्चों के लिए, इसमें वो सारी चीजें जो बच्चों की ग्रोथ के लिए होती हैं वो ऐड की गई हैं। 1 दिन के बच्चे को भी आप यूज करवा सकते हैं, नन ऑफ एनी साइड इफेक्ट। और फिर है जी लेसेथिन कैल्शियम, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए और बैकबोन के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। जिनको याददाश्त के प्रॉब्लम होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉस मेमोरी है, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। जिंक है, जिंक हमारी बॉडी में जो है एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक करता है। 300 इंजाइम्स हमारी बॉडी में बनाता है, सेक्सुअलिटी को इम्प्रूव करता है। मेल और फीमेल में दोनों में सेक्सुअलिटी को इम्प्रूव करता है, सेक्सुअल लाइफ को बेहतर करता है। नेक्टोलोपिया के लिए बहुत ज़बरदस्त है, इंटेलिजेंस को एनहेंस करता है, स्किन के लिए ज़बरदस्त है। और ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये नाज़रीन इंटरनेशनली और नेशनली सर्टिफाइड है। इंटरनेशनली WFTS से, HACCP, GMP, ISO, UNO, रोज, हलाल क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट, नेशनली पाकिस्तान में ड्रैब से अप्रूव्ड है, FBR से रजिस्टर्ड है, हमारी कंपनी SCCP से रजिस्टर्ड है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड है। तो आप एक लीगल कंपनी के साथ लीगल प्रोडक्ट को यूज करके अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें डीचो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर आपको व्हाइट और ब्लैक में नजर आ रही है, जिसमें पानी के दरमियान में है, आपकी वेजिटेबल, फ्रूट, मीट, हर चीज को स्टरलाइज करेगी। ब्रेसलेट है आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। बीपी कॉम है, विदाउट मेडिसिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। वेट रिड्यूसिंग बेल्ट है। कुशन है, जो लोग सारा दिन बैठे काम करते रहते हैं। ब्लड सर्कुलेशन के जिनको प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए जो है वो, या जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, मोटापा है और डायबिटीज है, उसके लिए ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर है, ग्रीन कलर की मशीन आपको नजर आ रही है। और फिर आपको लाइफ है, जो आप घर बैठे अपनी बॉडी को खुद डिटेक्ट भी कर सकते हैं, रिलीफ भी कर सकते हैं, विदाउट 5 to 10, विद इन 5 and 10 मिनट आप विदाउट एनी टेस्ट अपनी बॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं और फिर रिलीफ भी कर सकते हैं। पर्सनल केयर में हमारे पास सोप्स मौजूद हैं, जो कि नेचुरल सोप्स हैं, एंटीबैक्टीरियल सोप हैं, वाइटनिंग सोप हैं। और फिर इसके साथ टूथपेस्ट है, ओरल हाइजीन के लिए जबरदस्त है, जिनको ठंडा गर्म लगता है, खून निकलता है, पेन होती है, मुंह में छाले बनते हैं। ये एक वाहद टूथपेस्ट है पाकिस्तान में, जो कि आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, आपके मसूड़ों में एब्जॉर्ब हो जाता है, चूंकि ये नेचुरल है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और एब्जॉर्ब होने के बाद ये आपके मुंह के जितने भी ओरल प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है। वेमेन के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। खवातीन की हेल्थ के हवाले से जो है वो हमारे पास मौजूद है। एरी सैनिटरी नैपकिन्स, सैनिटरी टॉवल, जैसे ऑलवेज है, स्टे फ्री है, मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के पड़े हुए हैं। तो वो भी मार्केट की प्रोडक्ट है, ये हमारी प्रोडक्ट है। जो है खवातीन को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ड्यूरिंग पीरियड्स यूज़ करती हैं वेमेन। तो PCOS बहुत ज़्यादा हो रहा है,
लिकोरिया के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मेंस्ट्रुअल पेन होती है। तो इसमें एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव वन चिप लगी हुई है, जो कि 6100 सेंटीमीटर क्यूबिक नेगेटिव वन प्रोवाइड करती है। 3 किस्म के हैं, डे यूज है, नाइट यूज है, ड्यूरिंग पीरियड्स यूज करते हैं, ड्यूरिंग मेंसेस के दौरान यूज करते हैं, और जो पेंटी लाइनर है ये आफ्टर एंड बिफोर पीरियड्स यूज करते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त सोल्यूशन है वुमेन हेल्थ के हवाले से, गायनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के हवाले से, सर्विक्स कैंसर से बचने के लिए, और ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए। तो ये आपको सॉल्यूशंस भी बताए गए इन प्रोडक्ट्स के। आई होप सो कि आपकी ये प्रोडक्ट अच्छी लगी होंगी। अगर आप ये प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको जिसने ये प्रेजेंटेशन रेफर की है, आप उसको भी ये जो है वो बता सकते हैं। आप प्रोडक्ट एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। आप एक दफ़ा आजमाएंगे तो बार बार आपकी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। ये आपकी हेल्थ को रिवर्स करेंगी, आपकी हेल्थ को प्रिवेंट करेंगी, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी, और आप हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप सब सुनने का। आज का हमारा टॉपिक यही था। तो आप लेट नहीं करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, इन प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इंशाल्लाह आप हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। विश यू बेस्ट लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।